आयोजनकर्ताओं ने हमारे साथियों को भी आमंत्रित किया, जिसमें महंत राम सुंदर दास जी, विकास जी और सब साथी लोग भी वहां गए। 2 दिन का धर्म संसद रखा गया और उसमें धर्म संसद में जो बातें होती है, सब जानते हैं कि धार्मिक बातें होती है। धर्म के बारे में हम सब जिस प्रकार से अलग अलग धर्मों से आते हैं, सब अपने अपने धर्म को धारण करते हैं, मानते हैं, लेकिन किसी की आलोचना हम नहीं करते। हमारे अंदर जो सुधार होना चाहिए वो हम सब करें। लेकिन वहां जो बातें आई, कहाँ धर्म से चलते हुए सीधा राजनीति में, और महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी, और उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। उस भाषा का प्रयोग वहां हुआ और वहां पुरजोर विरोध महंत राम सुंदर दास जी ने किया। अब वो कालीचरण है कि गालीचरण है, उसे गाली देने के लिए भेजा गया था, क्या है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, हम लोगों को नहीं पता। इसके पहले कभी छत्तीसगढ़ आए हो, छत्तीसगढ़ के लोगों से कभी उनका संपर्क रहा है, कोई नहीं जानता। लेकिन अचानक वो प्रकट हुए और महात्मा गांधी के खिलाफ अनर्गल बातें और हत्यारे गोडसे की प्रशंसा करने लगा। आज महात्मा गांधी के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस समय महात्मा गांधी जीवित थे, उस समय के महापुरुषों ने उनके बारे में क्या कहा, वो महत्वपूर्ण है। 1934-35 में जब वो रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में गए, तो उनके स्वागत में एक गीत बनाया गया था, जो कालजयी गीत बना, एकला चलो रे। कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसमें उस गीत को गाया जाता है, एकला चलो रे, एकला चलो रे। और उसके बाद जो स्वागत भाषण हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा का प्रयोग, गांधी जी के लिए महात्मा का प्रयोग रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो बोल रहे हैं, उसके खिलाफ ही बोलने वाले कौन होते हैं? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को हम नहीं मानते? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा एक गालीचरण हो गया है? या तथाकथित जो आजकल भाजपा और आरएसएस के जो एजेंट बने हैं, वो उनसे बड़े हो गए हैं, जिन्होंने महात्मा की उपाधि दी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुभाष बाबू के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया, और यही त्रिपुरी अधिवेशन में उसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और बापू ने तब कहा था, पट्टाभी सीतारमैया की जब हार हुई, तब उन्होंने कहा ये मेरी हार है। और जो विचार गांधी के थे, जो कांग्रेस के विचार थे, उसे इतर विचार सुभाष चंद्र बोस के थे। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ही ये लड़ाई लड़ेंगे, और सुभाष बाबू हथियार की लड़ाई चाहते थे। और तब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही नेहरू से। नेहरू जी से कहा कि ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष बने हैं जो कांग्रेस के सिद्धांत के विपरीत विचार रखते हैं, और ये बात पहुंचाएगी सुभाष बाबू के पास। सुभाष बाबू का बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं,
और तब उन्होंने वो पद त्यागा था। वैचारिक मतभेद थे, एक अहिंसा का रास्ता, एक हिंसा का रास्ता। सुभाष बाबू जर्मन गए, जापान गए, वहां जाके सेना इकट्ठा किया, उसके बाद आक्रमण की, वो लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन रंगून का जो रेडियो संदेश है उनका 1944 का, इतने मतांतर होने के बाद सत्य और अहिंसा और हिंसा के रास्ते में दो महान व्यक्ति लगे हुए थे। हिंसक का प्रतिनिधित्व, आक्रमण युद्ध का प्रतिनिधित्व सुभाष बाबू कर रहे थे और अहिंसा का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही थी। रंगून के रेडियो संदेश में 1944 में, समझता हूं शायद 1944 ही हुआ, सुभाष बाबू ने उस रेडियो संदेश में फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता यदि किसी ने कहा है तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और उसमें ये लोग कहते हैं कि हम फादर ऑफ नेशन मानने से इंकार कर दे, तो होता कौन है? सुभाष बाबू से बड़े हो गए तुम। वैचारिक मतभेद होते हुए भी जो बातें सुभाष बाबू ने कही, वो भी रंगून रेडियो से, उस बात को आप झुटलाना चाहते हैं। इसका मतलब आप सुभाष बाबू से आप सहमत नहीं है। और देश के महान विभूतियों के दो उदाहरण मैंने दिए आपको। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन ने क्या कहा? वो भी समकालीन थे और उन्होंने कहा भविष्य की पीढ़ियां इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी, भविष्य के पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना व्यक्ति कोई इस धरती पर आया था। यह आइंस्टीन ने कहा। उसको झुठलाने की कोशिश अभी जिस धर्म संसद की बात करते हैं, और आज तक के जितने धर्म संसद हुए, सबसे बड़ा धर्म संसद शिकागो में 1883 में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। विवेकानंद जी से छत्तीसगढ़ का गहरा नाता, पूरे जीवन 39 साल की उसकी उम्र, सबसे ज्यादा समय कलकत्ता में बिताया, उसके बाद सर्वाधिक समय यदि कहीं बिताया तो हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसी सामने की बिल्डिंग में रहकर उन्होंने बिताया। विवेकानंद को विवेकानंद बनाने में छत्तीसगढ़ की माटी का भी योगदान है। और स्वामी विवेकानंद ने धर्म के बारे में क्या कहा? शिकागो के धर्म संसद में मैं शब्दशः पढ़ देना चाहता हूं ताकि मैं अपने शब्द उसमें नहीं जोड़ना चाहता। शब्दशः एक पेज का है, मैं पढ़ के सुना देता हूं जो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों में से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसमें दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में
उन इजराइलों के पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैं बचपन से स्मरण किया है और दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन जो आज तक के सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता के बताए गए सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अनेक शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते, तो आज मानव समाज कहीं उन्नत होता, लेकिन अब तक उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावना का विनाश करेगा। ये धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के उद्गार हैं। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। और आज ये कुछ लोग हैं जो समाज में घृणा से भर देना चाहते हैं, नफरत की फसल उगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग समाज के लिए कोढ़ हैं। ये समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले लोग हैं। आज देश में या विश्व में वैश्विक महामारी फैला हुआ है। लोगों के जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हमारे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लोगों को रोजगार छीन गए हैं। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।